हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड आज हम इस सेशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट कमेटीज करेंगे। पहले हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन की एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमको क्लियर हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस कैबिनेट है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं इनको हर तरह से हेल्प करना है। तो उसी तरह जो कैबिनेट कमेटीज हैं वो क्या होती हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर को हम कैबिनेट कहते हैं। तो मिनिस्टर की असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, तो ये भी कैबिनेट कमेटीज में अपनी हर एक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। तो कैबिनेट कमेटीज हैं, ये भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो जो कैबिनेट कमेटीज हैं वो क्या है, जे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं इस्टेब्लिश की गई हैं, इसीलिए हम इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। इन इमरजेंस इनकी जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं हुआ है। हाउएवर द रूल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई है, रूल ऑफ बिजनेस। जब हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करते हैं तो रूल ऑफ बिजनेस रूल है, इनके थ्रू जो कैबिनेट है, कैबिनेट का काम कैसे होगा इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो रूल ऑफ बिजनेस के थ्रू ही इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो कैबिनेट कमेटीज हैं इनको फॉर्म कौन करते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर constitutes and sets out the special functions assigned to them। तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन कैबिनेट कमेटीज हैं इनको फॉर्म करते हैं और वो ही सेट करते हैं इनको कौन कौन से फंक्शंस देने हैं, जी कौन कौन सा काम करेंगी। तो जो कैबिनेट कमेटीज काम करती हैं इनको जो मिनिस्टर हैं इनको हर तरह से एक्सपर्ट के असिस्टेंस की जरूरत होती है एंड वो एक्सपर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाले कोई और नहीं होते, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हमारे IAS ऑफिसर ही होते हैं। तो जो हमारी कंट्री में आज के टाइम में कैबिनेट कमेटीज हैं इनका साइज कैसा है, तो जो जे कैबिनेट कमेटीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ओवरसीइंग डिफरेंट फील्ड्स। तो जो हम देखते हैं कि जे डिफरेंट फील्ड की कमेटीज हैं तो वो डिफरेंट फील्ड को देखती हैं। उसी तरह उस फील्ड में उसी तरह के सेक्रेटेरिएट है वो इंक्लूड होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो कैबिनेट कमेटीज हैं, कैबिनेट कमेटी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक परमानेंट और एक अडहॉक। परमानेंट जैसी जो 8 स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कैबिनेट कमेटीज हैं, ये क्या हैं, ये परमानेंट हैं। तो आज के टाइम में ये 8 हैं मार्च 2024 में, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो जाए, लेकिन आज ये कितनी है, ओनली एंड ओनली 8 हैं। एंड जो अडहॉक होती हैं, अडहॉक क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है उस टाइम में हमको कैबिनेट कमेटी फॉर्म करनी है, तो जो उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाती हैं, तो हम इनको अडहॉक कहते हैं। तो जो कैबिनेट कमेटीज हैं इनकी मेंबरशिप कैसी होती है, तो एक कैबिनेट कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें 3 से लेकर 8 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये वेरी करते हैं, 3 हैं, 4 हैं, फिर 5, किसी में 8 भी हैं। तो जो जैसी कमेटी है उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं। मे बी आल्सो इन्वाइटेड स्पेशल इन्वाइटीज, मीन स्पेशल इन्वाइटीज कौन होते हैं, मिनिस्टर के बिसाइड अगर कोई कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, अदर मिनिस्टर्स है, या फिर कोई बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं तो हम उनको स्पेशल इन्वाइटीज कहते हैं। तो जो मेंबरशिप है इसमें मिनिस्टर हो सकते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज भी हो सकती है। एंड जो इसकी चेयरमैनशिप होती है वो किसके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है या फिर होम मिनिस्टर के पास होती है। हमारी कंट्री में 8 हैं, 8 में से जो 2 हैं, 2 कमेटीज के चेयरपर्सन होम मिनिस्टर हैं, बाकी की 6 कमेटीज के चेयरपर्सन चेयरमैनशिप है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास, वो ही इन कमेटीज के हेड होते हैं। तो जो हमारा कैबिनेट का काम चलता है कितना प्रॉपर चलता है, इसके लिए जो हमारी कमेटीज हैं वो उसमें जो इंटरेस्टेड मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, बैठकर डिसीजन लेते हैं। तो जो जे हमारी 8 कमेटीज हैं वो कौन कौन सी है, इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, मीनिंग जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के साथ रिलेटेड कमेटीज है
वो इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इस कमेटी में 3 ही मेंबर्स हैं। उसके बाद आती हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन के साथ रिलेटेड है, उसमें जो हेड है हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। एंड थर्ड आती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स या इकोनॉमिक मैटर पॉलिसीज है इसके साथ रिलेटेड, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं। इसके बाद आती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। हमारे पार्लियामेंट हर टाइम सेशन में नहीं होती है, तो पार्लियामेंट के जैसे भी काम है, जितने भी काम उनके साथ रिलेटेड कमेटी है जिनके हेड होम मिनिस्टर होते हैं। देन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो बहुत ही पावरफुल कमेटी मानी जाती है। तो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं ये सभी के सभी मैटर इसी कैबिनेट कमेटी में ही डिसाइड किए जाते हैं और इनके हेड भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओनली नंबर 2 and 4 इनको छोड़कर सभी के सभी चेयरपर्सन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 6th वन है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मीनिंग जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या फिर पार्लियामेंट जितनी भी सिक्योरिटी है इनके साथ डील करना, देश की सिक्योरिटी के साथ डील करना, ये सब कुछ किसके साथ है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यही डिसाइड करती है हमको कैसे काम करना है, कौन से बिल लेकर आने हैं। तो इसके हेड भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। 7th वन इज कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, क्योंकि हम चाहते हैं हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, हम चाहते हैं 27 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ सके। तो इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमको ग्रोथ की जरूरत है। तो इसके लिए स्पेशल कमेटी है कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, जिसके हेड भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड लास्ट वन इज कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, इसके साथ पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, हमारी कंट्री में इम्बैलेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल फॉर्मेशन तो भी होनी चाहिए। तो जो लेबर क्लास है वो एजुकेटेड भी होनी चाहिए, उसमें प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। तो स्किल फॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट की ये कैबिनेट कमेटी है जिसके हेड होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। इस तरह हमारी कंट्री में 8 कैबिनेट कमेटीज बनी गई हैं। एंड जो ये कैबिनेट कमेटीज हैं इनका रोल क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है? तो इनका रोल और इम्पोर्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या करती हैं, जितने भी पॉलिसी इशू हैं, कोई बिल बनाना है, कोई लॉ लेकर आना है, या फिर हमारी कंट्री में जो कुछ भी चल रहा है इनको प्रॉपर एग्जामिन कौन करते हैं? इनको प्रॉपर एग्जामिनेशन से कैबिनेट कमेटी करती हैं। तो जो एक कैबिनेट कमेटी है इसमें हम कह रहे हैं 3 से लेकर 8 तक मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर के साथ अदर एक्सपर्ट हमारे सेक्रेटेरिएट के मेंबर्स भी होते हैं, वो प्रॉपर इस पर एग्जामिन करते हैं, उसके बिसाइड कुछ डिसीजन लेते हैं। एंड जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं इनमें भी कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। देन जो कैबिनेट है, कैबिनेट का वर्कलोड है ये रिड्यूस कर देती है क्योंकि कमेटी में ही सारा काम हो जाता है। एंड इट possesses सुप्रीम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रिगार्डिंग द बिग इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारे देश में कोई बड़ा इशू आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके रिगार्डिंग अगर डिसीजन लेना है ये कैबिनेट कमेटीज ले सकती हैं। इनके पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है और एबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स जो कमेटी में जो डिसीजन लिए जाते हैं इनको कैबिनेट, जब कैबिनेट की अपनी मीटिंग होती है वो चेंज कर सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है इनके डिसीजन को माना ही जाता है। एंड लास्ट वन इज असिस्ट इन शेपिंग अप द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, ओवरऑल स्ट्रेटजी, उसके डेवलपमेंट, उसकी प्लानिंग की जो भी पॉलिसीज हैं इनको शेप अप करने का काम कौन करती है? ये कैबिनेट कमेटीज ही करती हैं। इस तरह जो कैबिनेट कमेटीज हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे हमारे देश को डेवलपमेंट के हम नए रास्ते पर लेकर आ सकते हैं।
तो इस तरह हमने आज इस सेशन में कैबिनेट कमेटीज की, जिसके साथ ही हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।